सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसां ईसो पञ्चनमुक्कारो सप्पपावप्पणासनं मङ्गलानं च सम्मेसिं पठमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोर्ड दिख रहा है? पढ़ाई में आ रहा है? अब समझते हैं, ये बात में समझिए। हमारी कल बात चालू हुई ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब हमने किया विशेष बोध, दर्शन का मतलब हमने किया सामान्य। अब ज्ञान के समय क्या बोध बदल गया? दर्शन के समय बोध बदल गया? बोध वाला जो हमारा आत्म परिणाम है, आत्म उपयोग है, वह तो वही का वही है। कुछ समझ रहे हो? स्त्री किसके लिए पुत्री है, किसी के लिए माता है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए बहन है। बहन नहीं बदल जाती। उसी प्रकार आत्मा का जो उपयोग है, उपयोग का मतलब है, देखो कई लोगों को उपयोग शब्द का मतलब समझ नहीं। उपयोग का मतलब क्या? आप जिसके द्वारा फोकस कर रहे हैं, जो फोकस जिससे हो रहा है, यहां सुनने पर आपका फोकस है, तो वो फोकस जिससे हो रहा है, समझ? देखो भी पीछे क्या है, तो वो पीछे की ओर फोकस जिसके द्वारा हो रहा है वह है उपयोग। समझ रहे हो? हम अपने परिणामों को जहां केंद्रित करते हैं, तो वो जिससे केंद्रित होने की प्रक्रिया हो, वह हमारा उपयोग। जिस प्रकार से व्यवहार से आप अपनी आंखों को कहाँ केंद्रित करते हो, कहाँ फोकस करते हो, वो है आंखों की प्रक्रिया, बराबर? तो यहाँ पर आत्मा अपने परिणामों को जिस पर फोकस करता है, तो वो जिससे फोकस हुआ उसे कहते हैं उपयोग। समझ रहे हो? आत्मा में ये उपयोग लक्षण है। अब ये उपयोग जब पर्याय रूप विशेष पर फोकस करता है, तब हमने इस उपयोग को नाम दिया ज्ञान। जब हमारा उपयोग मूलभूत द्रव्य रूप सामान्य पर फोकस करता है, तब हम उस उपयोग को कह देते हैं सामान्य उपयोग, सामान्य बोध। उपयोग थोड़ी ना बदल जाता है। हम जिस पर ध्यान देते हैं, स्त्री बदल नहीं जाती। आप उसे पुत्री के रूप में फोकस कर रहे हो, आप उसे माता के रूप में फोकस कर रहे हो। आपके फोकसिंग से वो स्त्री में आपको विभाग दिख रहा है। स्त्री के खुद में कोई विभाग नहीं, आत्मा के उपयोग में कोई विभाग नहीं होता। वह जिस पर फोकस कर रहा है उससे वो काम हो रहा है। समझ? सामान्य एक है। सामान्य जो मूलभूत द्रव्य है उसमें अनेकता नहीं, उसमें एक है। जब एक पर फोकस रहता है तब विभाग नहीं हुए। विभाग नहीं इसलिए कोई विभाव नहीं, और विभाव नहीं
तो वहां मन का उपयोग नहीं जुड़ा। मन को जो जुड़ना था वह मन वहां पर नहीं जुड़ा, क्योंकि विभाव की क्रिया मन की क्रिया है। विभाव विचारात्मक है ना, तो विचारात्मक क्रिया वह मन से होगी। विचार की क्रिया, भावों की क्रिया वह मन की क्रिया है, यानी वहां मन सक्रियता को धारण करता है। और मन जो सक्रियता को धारण करेगा, उस मन में आत्मा के उपयोग को जुड़ना पड़ेगा, तभी वह मन की सक्रियता उचित रूप से हो पाएगी ना। बात समझ रहे हो या कठिन पड़ रही है? देखो, आपको दूसरा एक उदाहरण दूसरी बाबत के लिए समझा। मैंने इनको ये कपड़ा दिया। आत्मा तो निराकार और मन तो साकार है, फिर कैसे? हाँ, वही आप समझो। देखो, मन साकार है, बराबर। अब आत्मा इस शरीर में उपस्थित ना हो, आत्मा इस शरीर में मौजूद ना हो, तो क्या शरीर की कोई भी क्रिया हो सकेगी? हमने जो खुराक लिया, भोजन लिया, उसकी सात धातु की साइकिल चलती है ना, बराबर। आत्मा इस शरीर में मौजूद है तो वो शरीर की ये सात धातु की साइकिल चलेगी। खून का परिभ्रमण चलेगा, श्वासोश्वास की प्रक्रिया चलेगी, कोई जख्म हुआ हो तो जख्म भर जाने की प्रक्रिया होगी, समझो। टाँके लिए हो तो वो टाँके के रूप में वो चमड़ी का जुड़ जाना। आत्मा है तो ये शरीर की प्रक्रिया हो पा रही है, आत्मा नहीं तो शरीर की कोई भी प्रक्रिया थोड़ी ना हो पाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब समझ, अब आत्मा की उपस्थिति शरीर की क्रिया के लिए जिस प्रकार से आवश्यक है, अब उसी प्रकार से आत्मा का फोकस होगा तो वह शरीर, इंद्रियां, मन और वचन की क्रिया योग्य रूप से हो पाएगी। आत्मा का फोकस नहीं होगा उस चीज पर। हमने इसलिए कल उदाहरण दिया कि आपके कानों में रास्ते से गुजरती हुई गाड़ियों की आवाज भी पड़ रही है, और आपके कानों में ये वाचना के शब्द भी पड़ रहे। आपको पूछूं, भाई कौन सी गाड़ी गई होगी, या तो गाड़ी की आवाज कितनी बड़ी थी, गाड़ी की आवाज आपने सुनी? पता नहीं, पता नहीं, क्योंकि हमने आगे शायद बात यहाँ की है या प्रवचन में याद नहीं। कान से सुनने की प्रक्रिया हो सकती है, सुने हुए शब्दों को कान नहीं जान सकता। सुनना अलग प्रक्रिया है, जानना अलग प्रक्रिया है, दोनों एक नहीं। कान से जो शब्द सुने गए, उन शब्दों को कान नहीं जान सकता। आंख से जो आप दृश्य देख रहे हो, उसे आंख जान नहीं सकती। नाक से जो चीज सुगंध में ली जा रही है, उसे नाक जान नहीं सकती। जबान से जो वस्तु का स्वाद चखा जा रहा है, उसे जबान जान नहीं सकती। चमड़ी से आप जिसे छू रहे हो, जो कुछ छू रहे हो, वो छुई हुई चीजों को चमड़ी जान नहीं सकता। मन में होने वाले विचारों को, मन में होने वाले भावों को मन जान नहीं सकता। जानने की प्रक्रिया ज्ञान गुण की प्रक्रिया है, ज्ञान गुण से जानने की प्रक्रिया होती है, और ज्ञान गुण केवल आत्मा का गुण है, आत्मा में वह गुण है। कान वह जड़ है, आंख जड़ है, मन जड़ है, जड़ में जड़ता होती है, जड़ में ज्ञान गुण नहीं होता, और जड़ में ज्ञान गुण ना होने की वजह से वह जड़ जानने की प्रक्रिया नहीं कर सकता। समझ रहे हो? इसलिए कान से सुने हुए शब्दों को जानने का कार्य आत्मा से हो रहा था ना, तो अब आत्मा का वहां पर फोकस जहां होगा, वह सुनने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से, व्यवस्थित रूप से हो पाएगी। कानों में गाड़ियों की आवाज भी आपके कानों में आ रही थी, और ये शब्द भी आ रहे थे वाचना के, पर आपका फोकस किसके ऊपर था? वाचना के शब्दों के ऊपर था। इसलिए वो शब्द सुनने में आए पर जानने में नहीं रहे। जानने में नहीं रहे यानी उसकी ओर आपका लक्ष्य नहीं था, फोकस नहीं था। इसलिए आप इतना कह सकोगे, हाँ आवाज आ रही थी पर एकदम कुछ मेरा उस तरफ ध्यान नहीं था। आप क्या कहते हो? मेरा उस तरफ
ध्यान, भाई ध्यान से पढ़ो, पढ़ना अलग चीज है और ध्यान अलग चीज है, समझ रहे हो? ध्यान से पढ़ो, यहां ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या था कि पढ़ने में आपकी आंखें जुड़ी हुई है, आपकी बुद्धि जुड़ी है, परंतु आत्मा का फोकस उसमें नहीं हो रहा है। फोकसिंग इज ए कंपल्सरी, फोकसिंग इज इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? तो वो फोकस, इतनी बात समझ में आई? अब समझ रहे हो? अब दूसरी बात, ये कपड़ा मैंने रमेश जी को दिया, परम यश ने रमेश जी को कपड़ा दिया। अब परम यश ने रमेश जी को कपड़ा दिया, रमेश जी ने परम यश से कपड़ा लिया, या हाथों ने कपड़ा दिया और महेश रमेश जी के हाथों ने कपड़ा ग्रहण किया? मैंने दिया या हाथ ने दिया? हाथ ने दिया। हाँ, मैंने दिया, हाथ ने दिया, मैंने दिया। आप चले या पैर चला? कौन चल रहा है? पैर चल रहे हैं ना, आप थोड़ी ना चल रहे हो। नहीं, तो परिणाम आत्मा में बन रहे हैं। उस परिणामों को जब आचरण में लेना होगा, उस आचरण के लिए जो माध्यम का उपयोग किया जाता है, उस माध्यम से वह क्रिया होगी, पर परिणाम जिसमें होंगे उसे उस क्रिया के कर्ता के रूप में माना जाता है। देने के परिणाम किससे हुए, कहां हुए? आत्मा में हुए, एक अपेक्षा से, बराबर है। पर वो देने की क्रिया आत्मा कर सकती है आत्मा से, वो देने के लिए हाथ माध्यम है, चलने के लिए पांव माध्यम है, विचार के लिए मन माध्यम है, परिणाम आत्मा में हो, समझे? इसलिए परिणाम आत्मा में हुए, उस आत्मा के परिणाम पूर्वक, आत्मा के फोकस पूर्वक मन के विचारों की क्रिया हो रही है। परिणाम आत्मा में हो रहा है, और वो परिणाम आत्मा में हो रहा है, उसके साथ फोकसिंग भी आत्मा से हो रहा है, और उससे हाथ से देने की प्रक्रिया हो रही है, समझ रहे हो? इसलिए क्या कहा जाएगा? इन डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया, व्यवहार में यही कहा जाएगा, व्यवहार में यही भाषा है। पर क्या हुआ? ऑपरेशन डॉक्टर ने किया या उनके हाथों ने किया? ऑपरेशन हाथों से हुआ या उनकी बुद्धि की क्षमता से हुआ? ऑपरेशन हाथों से हुआ या उनके अभ्यास से हुआ? ऑपरेशन आपका किया या आपके शरीर का किया? समझ रहे हो? व्यवहार भाषा यही होगी, इतनी बात समझ रहे हो? इसलिए मन से विचार हुए, बराबर। अब मन, हमारी जो बात चल रही है कि जहां एक पर ध्यान है, मूलभूत द्रव्य, तो द्रव्य एक है, द्रव्य में अनेकता नहीं, द्रव्य एक है, यानी वह सामान्य है, सब में एक रूप से, कॉमन रूप से उपस्थित है। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आत्मा के रूप में, आत्मा के नजरिए से देखें तो सभी आत्माएं एक ही तो है। एगे आया, स्थानांक सूत्र का पहला सूत्र है, क्या कहा? एगे आया। एक, एक वचन है या बहुवचन है? एक शब्द ही एक वचन है। तो एक वचन के लिए जब शब्द प्रयोग हो, ये प्राकृत में है, एक के लिए एक वचन का प्रयोग हो तो एगो आना चाहिए, वहां उन्होंने एगो शब्द का उपयोग नहीं किया, एगे शब्द का उपयोग किया है, तो बहुवचन के रूप में किया है। तो आत्माएं एक है, आत्माएं एक है। अब आत्माएं बहुवचन है, तो उसके लिए एक जो लिखा जाएगा वो भी बहुवचन के रूप में लिखा गया है। और वहां पर 9 अंगी टीकाकार, 11 अंगों में से 9 अंगों के ऊपर टीका अभय देवसूरी महाराज साहब ने लिखी। उस 9 अंगी टीकाकार अभय देवसूरी महाराज साहब ने वहां पर उसकी टीका में, आपकी भाषा में कहो तो विवेचन में क्या लिखा? उसके विस्तार विवेचन में यह बताया गया कि द्रव्यतया एकत्व, पर्यायतया अनेकत्व। द्रव्य के दृष्टिकोण से देखे तो एकपना है, पर्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अनेकपना है। केवल आपसे हम अलग नहीं है, हमारी सर्व पर्यायों में भी अलगपना है, क्योंकि पर्यायों का आयुष्य एक समय का है, पर्याय एक समय, तो अभी एक समय के पर्याय से दूसरे पर्याय, दूसरे समय की पर्याय, दूसरे समय से तीसरे समय की पर्याय, तीसरे समय से चौथे समय, सभी पर्याय अलग है, समझे? अब क्या होगा? पर्याय पर फोकस नहीं कर रहे हैं, यदि द्रव्य पर फोकस कर रहे हैं तो क्या होगा?
कि भेद नहीं रहे, भेद नहीं रहे यानी विभाग नहीं रहे तो विभाव नहीं होगा, विभाव नहीं होगा तो वो विचारात्मक विभावों की क्रिया के लिए मन की सक्रियता नहीं रहेगी, मन का उपयोग नहीं रहा तो आत्मा को उस मन की क्रिया में जुड़ने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो, पकड़ रहे हो? और वह अपनी और अपने आत्म परिणामों को फोकस कर सकता है। कुछ समझ रहे हो या कठिन हुई? अब हम अलग एंगल से समझते हैं कि जड़ और चेतन वह एक है, वह हमें कहाँ तक पहुँचाएगा, कैसे पहुँचाएगा। तो पहले हमें कल हमने देखा ना, पहले गुणस्थानक में, कल या परसों, पहले गुणस्थानक में नास्तिकता है, मिथ्यात्व शल्य रूप, और आस्तिकते के अंश का प्रारंभ है मिथ्यात्व गुणस्थानक रूप। बराबर? आस्तिकता यानी जो है उसे मानना, यानी जो जैसा है उसे उस रूप से मानना, उसे कहते हैं आस्तिकता। बराबर? तो आस्तिकता का अंश का प्रारंभ हुआ। चौथे गुणस्थानक में आत्मा की अनुभूति रूप सम्यक्त्व प्रकट हुआ, सम्यक्त्व प्रकट हुआ। अब सम्यक्त्व के साथ है ना, अब ये सम्यक्त्व प्रकट हुआ, समझ में आई? मिथ्यात्व में से आत्मा मुक्त हुई और मिथ्यात्व का विरोधी गुण सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन नहीं। मिथ्यात्व का विरोधी गुण सम्यक्त्व है। अब ये बात समझ रहे? अब इसके साथ दूसरी बात, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को समझो। अब कैसा है कि निगोद, निगोद में भी आपने सुना है, निगोद में भी अक्षर का अनंतवा भाग, अक्षर के अनंतवा भाग का ज्ञान खुला है। अब अक्षर का माप कितना, अक्षर का माप कितना है? कोई इतना बड़ा तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। पूरे अक्षर को आप पूरी तरह से उसकी लाइन को मापो, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, अक्षर का माप इतना ही बड़ा है ना। अब उस अक्षर का अनंतवा भाग, अक्षर का अनंतवा भाग, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और कहते वो अक्षर का अनंतवा भाग का ज्ञान खुला है। ये अक्षर के अनंतवा भाग का ज्ञान खुला है, उसमें वो अक्षर का मतलब नहीं पकड़ना था। अक्षर का अनंतवा भाग का ज्ञान यानी उतना भी वो छोटा सा अक्षर खुला है, वो अक्षर खुला है वो नहीं कहना चाहते। कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी है। बराबर? बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है। बराबर? आपको वो पानी काम लगेगा? वो पानी आप उपयोग कर सकोगे? आपको उसका उपयोग करना होगा तो क्या करना होगा? आपको उस टंकी के साथ पाइपलाइन सेट करनी होगी, फिट करनी होगी। बराबर? और वो पाइपलाइन आपके बाथरूम में आती है नल के द्वारा, नल के द्वारा वो पानी आपको उपयोग में लेना मुमकिन होगा। टंकी का पानी थोड़ी ना आपको काम लगेगा। हाँ, नल में पानी आया कहाँ से? टंकी के पानी में से ही आया हुआ है। समझ रहे? अब ये नल कैसा था पता है? नल कैसा था? आपके हिसाब से बिगड़ा हुआ, हमारे हिसाब से यही नल सबसे बराबर होता है। वो नल निरंतर टपक रहा है, टपक 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 ही रहा है नल में से पानी। 1 सेकंड के लिए भी वो टपकना बंद नहीं है। आपके हिसाब से वो नल लीकेज कर रहा है ना, यही नल बराबर है। यानी बाहर में आप रिपेयरिंग करा ना प्लम्बर को लाके, पर यहाँ आत्मा का नल यही प्रकार का है। समझ रहे? एक सेकंड भी ऐसी नहीं गुजरती है कि जिसमें पानी का टपकना बंद हो जाए। इतनी बात समझ में आई? ये उदाहरण को समझे? टंकी का मतलब है आत्मद्रव्य। इस आत्मद्रव्य में गुणों का पानी भरा हुआ है। आत्मा की टंकी में गुणों का पानी है। अब वो गुण है ना, निरंतर पर्याय में टपक रहे हैं, यानी गुणों का परिणमन, आपकी भाषा में कहो तो गुणों का प्रवर्तन प्रति समय पर्याय में चालू रहता है। पर्याय के नल में, पर्याय के नल से, पर्याय के नल से आत्मा के गुणों की टंकी में रहा हुआ गुणों का जो पानी है वह निरंतर टपक रहा है। इसलिए तो देखो क्या होता है, आप लोग कहते हैं ध्यान में विचार बहुत आते हैं,
अरे विचार विचार के घर में है, आपको उससे क्या लेना देना है? यानी विचार ना हो तो ध्यान है। अब देखो विचार निरंतर बदल रहे हैं, विचार निरंतर बदलते रहते हैं। एक बार एक विचार, दूसरी बार दूसरी विचार, तीसरे समय तीसरा विचार, चौथा समय, यानी विचार निरंतर बदल रहे थे। बराबर, विचार निरंतर बदल रहे थे, पर ऐसा हुआ कि जो बदल रहे थे विचार, वो विचार आपके जानने में नहीं थे। सब जानने में तो विचार रहते ही है। राग का विचार भी जानने में आ रहा है, द्वेष का विचार भी जानने में आ रहा है, सोने का विचार भी जानने में आ रहा है, उठने का विचार भी जानने में आ रहा है। जो कुछ भी विचार चल रहे हैं वो जानने में ना रहे हो, जानने में ना आते हो। ऐसा हुआ, जानने में आने की प्रक्रिया रुकी, जानने में आने की प्रक्रिया रुकी। अरे नींद में भी जानने में आने की प्रक्रिया चालू है। इसलिए आपके आसपास वालों को पूछो, आप सो रहे थे, पंखा बंद था और आपके शरीर पर मच्छर बैठा, मच्छर ने काटने का काम किया और आप तो नींद में थे, फिर भी आपका हाथ वहां से घूम गया उस मच्छर को उड़ाने के लिए। कैसे हुआ? किसको पता चला ये मच्छर बैठा है? शरीर को पता चला? शरीर में ज्ञान गुण है? नहीं। इस शरीर के दूध के हर एक हिस्से में आत्मा का घी फैला हुआ है ना। दूध की हर एक बूंद में घी फैला हुआ है ना, घी रहा हुआ है ना। एक बूंद दूध की ऐसी होती है जिसमें घी ना हो, दूध की हर एक बूंद में घी है। आत्मा के दूध के हर एक हिस्से में, शरीर के दूध के हर एक हिस्से में आत्मा का घी रहा हुआ है। और जिस शरीर के हिस्से में वो मच्छर बैठा है वहां पर आत्मा फैली हुई है, और आत्मा में ज्ञान गुण होने से आत्मा को उसके बारे में पता चला। समझ रहे हो? और हर एक आत्मा सुख चाहती है, हर आत्मा सुख को चाहना वो उसका सहज भाव है, और सुख चाहती है इसलिए दुख नहीं चाहती। मच्छर को काटने ने उसे दुख माना, हालांकि वो थी तकलीफ और उसने माना दुख। इसलिए क्या होता है, नींद में अपने आप हाथ वहां से घूम जाता है मच्छर को उड़ाने के लिए। पूछना आपके आसपास वालों को, आपको कैसे पता होगा? क्योंकि आप तो उस समय शरीर से सो रहे थे, ज्ञान से जागृत ही रहे थे, पर वो ज्ञान की जागृति को आप उतनी जागृति पूर्वक पकड़ नहीं रहे थे, पर ज्ञान अपना काम कर रहा था। साकार निराकार का संयोग तो है, हाँ तो है ही ना, एक उसके अंदर फैली हुई है। समझ रहे? अरे आपके रात की नींद में वो करवटें बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? करवटें बदलने की क्रिया होती है ना, होती है। आपने की या हो रही थी? हो रही थी। वो करवटें बदलने की क्रिया क्यों होती है? क्योंकि एक ही करवट पर सोते सोते उस हिस्से के हिस्से में हमें थोड़ा दर्द जैसा महसूस होने की वजह से अपने आप को करवट बदलने की प्रक्रिया हो रही थी। वो किसे जानने में आया? अरे रात को कॉन्शियस माइंड, जागृत मन सोया हुआ है। कॉन्शियस माइंड, बाहर की ये सभी क्रियाएं किससे होती है? कॉन्शियस माइंड, जागृत मन से। पर नींद में वो सपनों को किसने देखा, किसने जाना? आंखों ने देखा, आंखों ने देखा, आंखों ने देखा। आंख तो बंद है। मैं तो कई बार से कहता हूं, चश्मे वाले लोग हो, उन्हें रात को नींद में चश्मे लगाकर सोने चाहिए। हाँ, तो सपने आपको स्पष्ट दिखेंगे ना, वरना नहीं दिखेंगे बराबर से। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है? नहीं होता। आंखें बंद है, आंखें बंद है। अरे जिनको आंखें ही नहीं होती वो प्रज्ञाचक्षु जो आंखें नहीं होती, जिन्हें अंध है, उन्हें सपने दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? अरे आंखें हो तो दिखेंगे ना, आंखें ना हो तो कैसे दिखेंगे? तो वो किसे जानने में आ रहा था? अर्ध जागृत मन, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। समझ रहे हो? और जो संस्कार पड़े हुए हैं वह अनकॉन्शियस माइंड में है, यानी आत्मा में है, यानी अजागृत मन में वह पड़े हुए हैं। जागृत, अर्ध जागृत और अजागृत। था पढ़ियो, सबकॉन्शियस से बाहर की क्रिया। तो जानने की प्रक्रिया सपने में भी चालू है, नींद में भी चालू है। देखो, उठने के बाद आपको याद रहे न रहे वो स्मरण शक्ति के ऊपर निर्भर है, पर जानने में ना आ रहा हो ऐसा बना।
तो जानने की प्रक्रिया एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकती। यदि वह रुक, तो ये जानने की प्रक्रिया जो चल रही है ये क्या है? आत्मा के टंकी, आत्मा के द्रव्य की टंकी में जो ज्ञान गुण का पानी भरा हुआ था, वह ज्ञान गुण का पानी वह प्रति समय टपक रहा है जानन क्रिया के रूप में। जानने की प्रक्रिया निरंतर चालू है। तो कहने का मतलब क्या था? अक्षर का अनंत भाग का ज्ञान खुला है। इसके कहने का मतलब यह था कि निगुद जैसी मूर्छित अवस्था वाला भाव होते हुए भी वहां पर भी ज्ञान गुण का जो अवस्था में परिणमन है, जानन क्रिया रूप, वह बंद नहीं हो पाती, वह बंद नहीं हो सकती। यदि वह बंद हो जाए तो आत्मा आत्मा के रूप में मिट जाए और आत्मा जड़ के रूप में हो जाए। सब अच्छेरे हो सकते हैं, अजूबे हो सकते हैं, ये अच्छेरा कभी भी नहीं हो सकता। कुछ समझ में आ रही है बात? यानी ज्ञान गुण का प्रवर्तन। अब टंकी के पानी के साथ ये उदाहरण पूरा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके नल में से एक बूंद भी निकली तभी निकलेगी, टंकी में से एक बूंद कम होगी। यहां ऐसा नहीं। अब मैं इतना प्रवचन करूंगा, बराबर, मेरे ज्ञान गुण का यहां पर इस तरह से आदान प्रदान के रूप में प्रदान का काम हो रहा है, तो मुझ में से वो ज्ञान कम होते जा रहा है, ज्ञान कम होता जाएगा, मुझ में कुछ कम नहीं होता, बराबर है। जानन क्रिया हमारी निरंतर चालू है, यानी ज्ञान का उपयोग निरंतर चालू है। तो आत्मा के ज्ञान गुण में कोई हानि होगी, कोई कमी होगी? ये नहीं होती। इसलिए ये उदाहरण पूरी तरह से हमें काम नहीं लगेगा, पर जितना काम में लगता है उसको हम काम में ले ले। यानी ज्ञान गुण का परिणमन प्रथम गुण स्थानक में भी चालू है, ज्ञान गुण का प्रवर्तन चतुर्थ गुण स्थानक में भी चालू है। अरे जहां आत्मा होगी वहां ज्ञान गुण का प्रवर्तन चालू ही रहता है। समझ में आई? पकड़ में आई? यानी क्या हुआ? वो हरे चने की आदत जिस घोड़े को थी, अब हरे चने न मिलने पर घोड़ा कुछ दूसरे सूखे चने खाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए किसी ने उसको सुझाव दिया, मशवरा करते हुए उसको सुझाव मिला कि भाई उसे हरे कांच के चश्मे पहना दो, तो उसके वो सूखे चने में उसे हरे दिखेंगे और चुपचाप वो खा लेगा। समझ रहे हो? घोड़े की देखने की प्रक्रिया तो कोई बदली नहीं, पर बीच में वो हरे कांच से देख रहा है, इसलिए जो वस्तु जैसा है वैसा नहीं दिख रहा। मिथ्यात्व के हरे कांच के चश्मे होने की वजह से क्या हो रहा है? जो जानने में आ रहा है उसमें हम विभागीकरण बना रहे, ये मेरा, ये पराया, ये अच्छा, ये बुरा, ये बड़ा, ये छोटा, इससे सुख, इससे दुख। ऐसा थोड़ी ना है। हमने बात की थी ना, ये ज्ञान के दर्पण, ये मकान झलक रहा है, तो ये ज्ञान के दर्पण में कोई विभाग बनेगा? आत्मा के ज्ञान गुण में कोई विभाग बनता है? अब इस मकान से मकान को समझो, मकान से मकान खुद में खुद से कोई विभाग बना सकता है? मकान खुद से खुद में कोई विभाग बना सकेगा कि मैं इनका हूं, मैं इनका नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं अच्छा हूं या बुरा, मुझसे सुख है, मुझसे दुख है? मकान में खुद से कोई विभाग मकान से बनेगा? क्योंकि मकान में कोई विभाग है ही नहीं। ज्ञान दर्पण में कोई विभाग नहीं, मकान में कोई विभाग नहीं, तो फिर विभाग पूर्वक जानने की प्रक्रिया जो हो रही है वो मिथ्यात्व के हरे कांच के चश्मे पहनने की वजह से हो रहे हैं भैया। समझ में आई बात? यानी ज्ञान गुण का परिणमन प्रथम गुण स्थानक में था, तो मिथ्यात्व सहित जब वो ज्ञान गुण का परिणमन चालू था, इसलिए उसे शब्द मिल गया, उसे पहचान मिल गई कि उसे अज्ञान कहा या उसे मिथ्या ज्ञान कहा। सम्यक्त्व होने पर ज्ञान गुण का प्रवर्तन चालू था। जब सम्यक्त्व पूर्वक वो ज्ञान गुण का परिणमन पकड़ने में आ रहा था, इसलिए उस ज्ञान को सम्यक्त्व सहित होने से उस ज्ञान गुण को क्या कहा आपने? सम्यक ज्ञान। उसी प्रकार दर्शन गुण का परिणमन प्रति समय चालू था, उसके साथ सम्यक्त्व जुड़ा, इसलिए उसे हमने कहा सम्यक दर्शन। प्रथम गुण स्थानक में मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या दर्शन था। वही दर्शन और ज्ञान, ज्ञान और दर्शन नहीं बदले, पर उसके साथ जो वो हरे कांच के चश्मे की वजह से उसे सूखे चने भी हरे चने के रूप में भाषित हो रहे थे ना, वो स्पष्ट हो गया था। पढ़ियो, बोलो भैया। दर्शन में दर्शन का अर्थ क्या है सर? विषय सामान्य बोध है कि दर्शन जैसे फिलॉसफी, उसको
आप है ना 10 तारीख को आए होते तो काम होता यार। भैया दर्शन और ज्ञान व्यवहार से अलग है। दर्शन का मतलब है सामान्य बोध। फिर भी मैं शॉर्ट में कहता, सामान्य बोध यानी मैंने कहा मटका लेके आओ, रूम में से मटका लेके आओ, मैंने आपको कहा, आप गए, मटके तो अलग अलग प्रकार, अहमदाबादी, वापी, वलसाड़, सफ़ेद, काले, पीले वगैरह सब अलग अलग, कौन सा मटका लाना था, मैंने मटका कहा, सब विशेष उसमें समा गए, और विशेष में सामान्य का अंश है। तो वो जो सामान्य के ऊपर हमने फोकस किया, इसलिए उस फोकस होने वाले उपयोग को हमने दर्शन नाम दे दिया। हमने विशेष के रूप में अवस्थाओं के ऊपर, पर्यायों के ऊपर फोकस किया, इसलिए उस उपयोग को कहेंगे विशेष बोध, उसे कहा ज्ञान उपयोग। उपयोग में कोई फर्क नहीं, उपयोग तो उपयोग ही है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, जब ये उपयोग बाहर में काम कर रहा है तब आपने विशेष के ऊपर देखा, इसलिए इस उपयोग को कहा विशेष। अब ये उपयोग सामान्य के ऊपर दृष्टि करे, इसलिए इसका आपने कहा सामान्य उपयोग, बराबर। अब यह उपयोग समता में रहते हुए दिख रही है, इसलिए आपने इसे चारित्र उपयोग कहा, इसको आपने चारित्र उपयोग किया, ये चारित्र उपयोग हुआ, बराबर है। फिर तप पद का दुहा क्या है? तप पद का दुहा क्या? इच्छा रोधे संवरी परिणति समता योगे तप ते एहि ज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे। अब उपयोग में इच्छा निकल गई, तो उपयोग में इच्छा रहितता जो दिख रही है, इसलिए आपने इस उपयोग को तप उपयोग कहा। समझ रहे हो? उपयोग में तो उपयोग तो केवल एक उपयोग ही है यार। तो उपयोग जब बाहर में है और अलग अलग एंगल से उसका प्रवर्तन चल रहा है, इसलिए उसने ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, चारित्र उपयोग, तप उपयोग अलग अलग कहा गया। उपयोग के दो प्रकार भी क्या हुआ? अब तक नींद में थे या जाग रहे हो? अरे आप फिर से वही बात लेकर आए जो इनकी, आपने जिस पर फोकस किया, इससे उस उपयोग को साकार या निराकार कहा। उपयोग थोड़ी ना खुद से, उपयोग तो केवल उपयोग ही है, निराकार ही है। तो चारित्र उपयोग समता में रही है उपयोग। भैया वितरागता कहां हुई? वितरागता कहां हुई? केवल ज्ञान कहां प्रकट हुआ? आत्मा में। आत्मा में यानी आत्मा के कौन से हिस्से में? उपयोग में वितरागता है, उपयोग में कैवल्य है। समझ रहे हो? उपयोग में वह केवल ज्ञान प्रकट हुआ। द्रव्य में तो उपयोग केवल ज्ञान की पूर्णता है, वह ज्ञान की पूर्णता प्रकट हुई कहां? उपयोग में। उपयोग केवल ज्ञान है, उपयोग केवल दर्शन है, उपयोग वितरागता है, उपयोग समता है, उपयोग उपयोग है। क्या हुआ ठापड़ियो? बिना चाय पिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। बादाम तो वापरते हो ना? हाँ, मामरू बादाम आता है ना, बराबर चबा 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 के बराबर लेते हो ना? हाँ, बराबर पचेगा तो फिर ये बुद्धि यहाँ पर काम लगेगी बादाम वाली। फिर आप बादाम का उपयोग क्या करो? संसार में कर लेते हो। समझ रहे हो? वो इसलिए मेरे हिस्से में को वो बुद्धि रही नहीं, बची नहीं कि मैं उसे समझा सकूं। बात पकड़ में आ रही है? अब जब उपयोग पर में फोकसिंग है, तब इसमें विभाग है। उपयोग जब स्व में डुबकी लगाए हुए हैं, तब अंतरात्मा में क्या ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, ऐसा कोई अंदर में विभाग है? अंदर में कोई विभाग नहीं। कुछ पकड़ रहे हो? उपयोग बाहर में जब काम कर रहा है, तब उपयोग को जिस पर फोकस किया, उस फोकस के आधार पर इस उपयोग को नाम दिया गया। समझ रहे हो? ज्ञान यानी विशेष, दर्शन यानी सामान्य। आपने विशेष पर फोकस किया, इसलिए इसको आपने विशेष उपयोग, ज्ञान उपयोग का। आपने सामान्य पर उपयोग को फोकस किया, तो उसी को आपने सामान्य उपयोग कहा, उसको आपने दर्शन उपयोग किया। आपने उपयोग को समता में फोकस किया, उसी को आपने चारित्र उपयोग कहा। उपयोग में थोड़ी ना फर्क है। उपयोग को द्रव्य दृष्टि से समझना और उपयोग को पर्याय दृष्टि से समझना। उपयोग को जब हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं, तब ये उपयोग को ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, चारित्र उपयोग कहेंगे। उपयोग को उपयोग से इसलिए ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान का लक्षण क्या बताया? स्व पर प्रकाशक।
अब यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी है पर अंधेरा है, आपको नहीं दिख रही, वो चीज़ नहीं दिख रही है, क्या करना पड़ेगा? लाइट चालू करनी पड़ेगी। अब लाइट चालू की तो लाइट के प्रकाश में यह चीज़ आपको साफ रूप से समझ में आई, दिख रही है, बराबर। पर अब लाइट को देखने के लिए दूसरी लाइट जरूर पड़ेगी। लाइट को कैसे देखेंगे? हाँ, लाइट को देखने के लिए दूसरी लाइट की यदि आप मांग करोगे तो दूसरी लाइट को देखने के लिए वापस तीसरी लाइट की जरूरत, तीसरी लाइट को देखने के लिए जानने के लिए चौथी लाइट की जरूरत पड़ेगी। ट्यूबलाइट खुद को भी बताता है और ट्यूबलाइट उसके प्रकाश की मर्यादा में आने वाली चीजों को भी ट्यूबलाइट बताता है। तो ट्यूबलाइट खुद को भी बता रहा है, उसे कहते हैं स्वप्रकाशक। और ट्यूबलाइट दूसरों को भी दिखाता है, बताता है, उसे कहते हैं परप्रकाशक, बराबर। अब मुझे आप कहो, ट्यूबलाइट स्वप्रकाशक है या परप्रकाशक है? स्वप्रकाशक है या परप्रकाशक? तो दोनों है, दोनों। उपयोग तो उपयोग ही है। आप उसे स्वप्रकाशक के नजरिए से देखते हो तो वो आपको स्वप्रकाशक दिखेगी, आप उसे परक प्रकाशक के नजरिए से देखोगे तो वो पर प्रकाशक दिखेगी। उपयोग में थोड़ी ना कोई फर्क है, मूल चीज है, ये पकड़ो। ये द्रव्य दृष्टि हुई, ये द्रव्य दृष्टि हुई, समझ रहे हो? उपयोग को उपयोग से देखते हो, उसमें कोई विभाग ही नहीं। अब हम उपयोग का अर्थ करते हैं ये ट्यूबलाइट का कि देखो वो दूसरों को दिखा रहा है, दूसरों को दिखाने के रूप में आप ट्यूबलाइट को देखने जा रहे हो, समझने जा रहे हो, इसलिए आपको ट्यूबलाइट क्या लगेगी? पर प्रकाश। ट्यूबलाइट खुद को भी दिखा रही है तो आप क्या समझोगे उसे? अब स्वप्रकाश। ट्यूबलाइट खुद से खुद में कुछ कर रहा है, आत्मा का ज्ञान उपयोग कर सकता है, हाँ, समझ रहे हो? दूसरी बात, ट्यूबलाइट तो केवल प्रकाशित ही रहने के स्वभाव में है। आप उसका उपयोग दूसरों को जानने के लिए कर लो, बात बहुत अलग है, पर उसका प्रकाशना दूसरों के लिए नहीं है, उसका प्रकाशना खुद का स्वभाव है। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? ट्यूबलाइट दूसरों को दिखाने के लिए जल रहा है, हाँ, आपने जलाया उसे दूसरों को देखने के लिए, पर ट्यूबलाइट खुद, उसका कार्यक्षेत्र क्या था? केवल प्रकाशना। समझ रहे हो? क्योंकि आपको यहां पड़ी हुई चीज देखनी थी, इनको वहां पड़ी हुई चीज देखनी थी, उनको यहां पड़ी हुई चीज देखनी थी। ट्यूबलाइट कौन सी चीज दिखाने के लिए था? यहां पड़ी हुई चीज को दिखाने के लिए था, वहां पड़ी हुई चीज को दिखाने के लिए प्रकाशित किया गया, यहां पर वस्तु दिखने के लिए उसे चालू किया गया। किसके लिए किया गया? आप मानते हो मैंने इस चीज को देखने के लिए चालू किया, ये मानते हैं मैंने इस चीज को देखने के लिए, ये मानते हैं कि मैंने उस चीज को देखने के लिए। ट्यूबलाइट खुद से थोड़ी ना ऐसा कुछ कर सकता है, आपने उसे उस नजरिए से देखा इसलिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। ट्यूबलाइट का तो काम केवल प्रकाशना है। यहाँ के ट्यूबलाइट में घोटाला क्या है कि इसमें बंद चालू हो सकती है ट्यूबलाइटें, समझ रहे हो? उसे चालू बंद करना आपके हाथों में है। यहाँ का ज्ञान प्रकाश तो निरंतर प्रति समय प्रकाशित ही रहता है। अब हम यहाँ क्या कर बैठते पता है कि आत्मा के ज्ञान उपयोग से उस आत्मा के ज्ञान उपयोग में झलकने वाली चीजों को वो दिखाता है। आत्मा के ज्ञान उपयोग में जो झलक रहा है उसे वो दिखा रहा है, बराबर। अब ये ज्ञान उपयोग, उससे जानने के लिए दूसरे ज्ञान उपयोग की जरूरत पड़ेगी नहीं। ज्ञान उपयोग से ज्ञान उपयोग पता चलता है, ज्ञान उपयोग से ही ज्ञान उपयोग का पता चलता है, ज्ञान से ही ज्ञान का पता चल रहा है, ज्ञान से ही ज्ञान का पता चल रहा है। पर ज्ञान से ज्ञान को जानने की प्रक्रिया ज्ञान ने की कहां है? ज्ञान से ज्ञेय पर ज्ञेय को जानने की प्रक्रिया ज्ञान ने की। आपने ज्ञान के पास यही मजूरी करवाई। ज्ञान से ज्ञान को जानने की प्रक्रिया स्वप्रकाशक नाम दे दिया। स्वप्रकाशक कह तो दिया, पर स्वप्रकाशक की सक्रियता है, उसकी क्रिया चालू होते हुए दिख रही है। स्त्री में मातृत्व शक्ति है या नहीं?
है, बराबर है। वो मातृत्व शक्ति स्वतंत्र है, पर उसका प्रगटीकरण स्वतंत्र रूप से है या निमित्त के सेवन से वो मातृत्व शक्ति का प्रगटीकरण है? तो वहां निमित्त को उपयोग में लिया ना, यानी उसकी सक्रियता के लिए आपने क्रिया की ना। आत्मा के ज्ञान गुण में स्वप्रकाशकपना है ये जाना, पर उस स्वप्रकाशकपने की सक्रियता में हम आए, उसका उपयोग किया। ज्ञानी यही कहते हैं, जीव जिस ज्ञान से पूरा जगत जानने में आता है, उस ज्ञान से तुमने ज्ञान को जानने का कार्य कब किया? स्वप्रकाशक नाम तो दे दिया तुमने, हमने ज्ञान को स्वप्रकाशक का नाम। ट्यूबलाइट से ट्यूबलाइट को आप क्या करते हो? ट्यूबलाइट जो चालू हुई, अब उस ट्यूबलाइट से ट्यूबलाइट को समझने का प्रयास किया आपने कभी भी? क्या कर रहे हो? आपका ध्यान किसके ऊपर है? ट्यूबलाइट से जो दिख रहा है उसके ऊपर ही आपका ध्यान है। ज्यादा से ज्यादा क्या किया आपने? यार प्रकाश क्यों कम हो रहा है, उसके ऊपर धूल मिट्टी जम गई है, उस धूल मिट्टी को साफ की। धूल मिट्टी को साफ क्यों की? ट्यूबलाइट के प्रकाश से ट्यूबलाइट के प्रकाश को जानने के लिए कभी नहीं की धूल मिट्टी को साफ। क्यों की साफ? उससे जो दूसरी चीजें जो, यानी हम पर प्रकाशक के ऊपर ही अपना पूरा फोकस करके बैठे हुए हैं। कुछ समझ में आ रही है? हम पर प्रकाश ट्यूबलाइट के लिए, ट्यूबलाइट को देखने के लिए, ट्यूबलाइट के प्रकाश से ट्यूबलाइट के प्रकाश को देखने के लिए, ट्यूबलाइट के प्रकाश से ट्यूबलाइट के प्रकाश को जानने के लिए ट्यूबलाइट का उपयोग चालू करने का काम कब किया आपने? 45 आगमों को जानना, ये क्या ज्ञान उपयोग, ज्ञान स्वभाव का सदुपयोग था। हम तो खुश किससे हो गए? पर को जानने से। मैंने इतना अभ्यास किया, मैंने इतना अभ्यास किया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, पर ज्ञान से ज्ञान को जाना, ज्ञान से पर को जाना, ज्ञान से ज्ञान को जानना, यह नहीं, यानी ज्ञान से ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानना हो जाएगा। हमने तो ज्ञान को साकार ही माना हुआ है। जैसे ज्ञान की बात आती है, ये ज्ञान पूजन क्या था? ये आगम की पूजा, उसे ज्ञान पूजा कहेंगे? ज्ञान तो निराकार है। निराकार ज्ञान की पूजा आप साकार से मानते हो, साकार द्रव्य से मानते हो, व्यवहार से। पर उसी को तो आप पूर्ण वस्तु मानते हो, पूर्ण क्रिया मानते हो। ज्ञान से ज्ञान को जानना, यानी ज्ञान के परिणमन की स्वतंत्रता में आना। ज्ञान को जब पर के जानने में जोड़ा, तब आपने ज्ञान को पराधीन बनाया। पराधीन बनाया, पराधीन ही रखा। ज्ञानी किसे कहते हैं? शास्त्र ज्ञानी को व्यवहार से ज्ञानी कहा, निश्चय से आत्मज्ञानी को ज्ञानी कहा। आत्मज्ञानी को ज्ञानी कहा या ज्ञान स्वभावी के ज्ञानी होना, ज्ञान स्वरूपी आत्मा के ज्ञानी होना, यानी ज्ञान जिस आत्मा का है, उस ज्ञान से उस आत्मा को जानना, यानी ज्ञान से ज्ञान को जानना। बोलो भैया, आंखें बंद करना पसंद है? आंखों के द्वारा तो ज्ञान बहिर्मुख हो रहा है। पंचेंद्रिय संवर का मतलब क्या किया? इंद्रियों को रोकना। पंचेंद्रिय संवर का मतलब है 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान को बहिर्मुख ही रखे अनादिकाल से चल रहे हैं, उस ज्ञान की बहिर्मुखता को रोकना। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या था? ब्रह्म में चरना, ये इसका और सूक्ष्म अर्थ हुआ। ब्रह्मचर्य का मतलब 5 इंद्रिय के विषयों के से अपने आप को पीछे हटाना, बराबर है? वह ब्रह्मचर्य का व्यवहार। अब सूक्ष्म अर्थ करा तो ब्रह्म रूप आत्मा जो है उसमें विचरण करना, उसमें ही विहार करना,
उसमें ही रहना, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ज्ञान को ज्ञान के सन्मुख करना, सन्मुख रखना, अंतर्मुख बनना। था पढ़ियो, समय अपना हो गया। जब ज्ञान से ज्ञान को जानने की प्रक्रिया होगी तो शब्द गिर जाएंगे। ज्ञान से ज्ञान को जानने की बात होगी तो तब विचार गिर जाएंगे। ज्ञान से ज्ञान को जानने की प्रक्रिया होगी, सब आकार गिर जाएंगे। हम तो ज्ञान को इसी दुनिया में मानते हैं ना, शब्द, विचार, आकार। इसके अतिरिक्त, इससे अतिरिक्त ज्ञान को किस रूप से सोचा? भाई आपको दो प्रतिगुण के सूत्र आते हैं, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बराबर है। या तो फिर आप सीए की डिग्री को धारण करते हो, बहुत होशियार हो, ये थोड़ी ना ज्ञान गुण है, ये थोड़ी ना ज्ञान उनका शुद्ध परिणमन है, शुद्ध उपयोग है। कितनी बेवकूफी है। ज्ञान जिसका गुण है उसी को जानने के लिए ज्ञान की उपेक्षा की, ज्ञान के उपयोग की उपेक्षा की। इसी को कहते हैं ज्ञान का दुरुपयोग। ज्ञान से पर कोई जानने की प्रक्रिया की, समझ रहे हो? ज्ञान से ज्ञान को जाने तब ज्ञान की निराकारता, निर्विभागिता, उसमें कोई विभाग नहीं, उसमें कोई विभाव नहीं, उसमें कोई संसार नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। ज्ञान अपने ज्ञान से शुद्ध है, वह ज्ञान में जो शुद्धता है वह चारित्र है। ज्ञान में कोई अशुद्धता का अंश ही नहीं। उस ज्ञान की शुद्धता में रहना, ज्ञान से ज्ञान में रहना, यह ज्ञान की शुद्धता है। ज्ञान से ज्ञान को जानना, यह ज्ञान की शुद्धता है। और ये शुद्धता को ही चारित्र कहते हैं, इस शुद्धता को ही समता कहते हैं। था पढ़ियो या कठिन हुआ? कैसे करना है? शब्दों को ओवरटेक करे, विचारों को ओवरटेक करे, आकारों को ओवरटेक करे, मन वचन काया की क्रियाओं को ओवरटेक करे। ओवरटेक करना मतलब ये छोड़ना है, इस नहीं, अपने आप को वहां नहीं रोकना। भूत भविष्य को ओवरटेक करे। हम या तो शब्दों में रहते हैं, विचारों के में या अर्थों में रहते हैं, या तो आकारों में रोके हुए अपने आप को रहते हैं, या तो फिर मन वचन काया की क्रियाओं में अपने आप को रोके हुए रहते हैं, या तो फिर भूत और भविष्य में अपने आप को रोके हुए रहते हैं। वर्तमान में जो ज्ञान उपयोग, देखो काल का गुण क्या कहा? वर्तना। कहाँ वर्तना? वर्तमान, जो वर्त रहा है उसमें वर्तना। क्या अर्थ किया, क्या अर्थ समझे? वर्तमान का मतलब क्या? जो वर्तता हुआ है। क्या वर्तता है? भूत वर्तता है, अभी भविष्य वर्तता है, वर्तमान का समय वर्तता है। उस वर्तता में वर्तना, ये काल के गुण को भी समझ जाओ तो भी बहुत कुछ है। काल धर्म इसे कहते हैं। काल का धर्म समझा? काल धर्म का मतलब क्या किया? मृत्यु कर दी। काल के धर्म में रहना। था पढ़ियो, समय अपना हुआ, जिनाग्ना विरुद्ध कहा गया हो तो मिच्छामि।